Assalamualaikum gentlemen, I hope you all are well and fine. Again with a जनरल हिस्ट्री पार्ट 14 के साथ आज हम 77 से लेके 1980 तक इसको फिनिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको कहानी की तरह इजीली याद कर लें। तो जेंटलमैन स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन याद दिलाऊंगा 1000 सब्सक्राइबर वाला टास्क अभी तक रिमेनिंग है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना है। मैं तो जेंटलमैन हमने 1976 तक पढ़ लिया था। ज़ियाउल हक आर्मी चीफ बन गए थे पाकिस्तान के और जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट थे। तो जेंटलमैन यहाँ पर 5 साल हुकूमत को पूरे हो गए थे क्योंकि उनके इलेक्शन पहले के जो इलेक्शन हुए थे 1972 के अंदर हुए थे। तो यहाँ पर इलेक्शन 5 साल भी हुकूमत को पूरे हो गए। तो जेंटलमैन 1977 का स्टार्ट जो होता है 9 अपोजिशन पार्टीज फ्रॉम के ज्वाइंट सेशन से होता है। 9 अपोजिशन पार्टीज फॉर्म ज्वाइंट इलेक्शन फॉर्म। उन्होंने यानी कि एक ज्वाइंट सेशन बना लिया, जैसे कि अभी पाकिस्तान में रिसेंटली इमरान खान के अगेंस्ट ज्वाइंट अदम एतमाद की तहरीक चली थी, सारी पार्टी से एक हो गई थी। इसी तरीके से उस टाइम भी सारी पार्टी से एक हो गई। किसके खिलाफ? पाकिस्तान, इसको क्या नाम दिया पार्टीज ने? PNA, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, PNA। किसके अगेंस्ट हुई थी? ये हुई थी पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। उस टाइम पे पीपल्स पार्टी कौन सी थी? अभी वाली जरदारी वाली पीपल्स पार्टी नहीं, उस टाइम पे पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली पीपल्स पार्टी की। उसके खिलाफ PNA इत्तेहाद बनाया सारी पार्टीज ने मिलकर, क्योंकि 5 साल इनकी हुकूमत को पूरे हो गए थे, इलेक्शन आ रहे थे और पाकिस्तान का दस्तूर है एक पार्टी को हटाने के लिए सारी पार्टी इकट्ठी हो जाती है। तो जेंटलमैन ये हो गया था जनरल इलेक्शन आर हेल्ड इन अ कंट्री। अब यानी कि 5 साल पूरे हो गए थे और इलेक्शन स्टार्ट हो गए थे, लेकिन सारा इत्तेहाद बनाने के बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने विन किया और सीट्स ली 155 और आउट ऑफ 200 में से, यानी कि टोटल 200 सीट थी, उसमें 155 पीपल्स पार्टी ले गई, 35 मिली किसको? PNA को, यानी कि जो इकट्ठा इत्तेहाद बना था पार्टीज का उनको। कितनी? 35 सीट्स मिली। 155 पीपल्स पार्टी ने ले ली, बाकी की बची हुई 10 सीटें वो डिफरेंट पार्टीज ने ले ली। उस टाइम पर और भी पार्टीज होती जैसे कि अभी भी है, जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं इनके अंदर चले गए। तो जेंटलमैन फ्राइडे इज अनाउंस अ वीकली हॉलीडे रिप्लेसिंग अ संडे। ये सब कब हो रहा है? 1977 के अंदर। 1977 के अंदर ही संडे को डिक्लेयर हटा के फ्राइडे को हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि संडे को जो छुट्टी होती थी वो फ्राइडे को छुट्टी होगी। फ्राइडे को जो हाफ डे होता था वो खत्म हो गया था, परमानेंट छुट्टी होती थी और संडे को क्लासेस हो रही थी, यानी कि संडे को स्कूल खुलते थे। फिर जेंटलमैन जनरल ज़ियाउल हक इन्फोर्स द मार्शल लॉ। जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ लगा दिया। जेंटलमैन क्यों लगाया? क्योंकि मुल्क के हालात जो थे थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गए थे? क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है एक करारदाद के अंदर, जो काफ़ी मशहूर है, जहाँ पे उन्होंने करारदाद पास हो गई थी, उसको फाड़ के फेंक दिया था। कहा था कि मैं इस करारदाद को नहीं बांटता। क्यों नहीं बांटते? क्योंकि उस करारदाद में वो लेट पहुंचे थे और करारदाद पास कर दी थी UN ने, उनके पूछे बगैर, उनका वोट लिए बगैर। इस वजह से उन्होंने वो करारदाद फाड़ दी थी और तो उस पर UN ने कुछ सेक्शंस लगाए थे, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर थोड़ी इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा था, इस वजह से हालात भी ख़राब हो रहे थे। तो जनरल ज़िया ने कंडीशन देखते हुए, सूरत हाल को देखते हुए मार्शल लॉ मुल्क के अंदर नाफिज कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आर बैंड, यानी कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी, सब बैंड कर दी 1977 के अंदर। यानी जेंटलमैन 1977 के अंदर इलेक्शन हुए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, पीपल्स पार्टी ने 155 सीटें जीती PNA के खिलाफ। पाकिस्तान की जो आल पार्टीज थी उनके इत्तेहाद के खिलाफ जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ लगाया और संडे जो था वो छुट्टी का दिन खत्म होकर जुम्मा बन गया। उसके बाद जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ लगाया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया। फिर 1978 स्टार्ट हो गया जेंटलमैन। 1978 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट अवार्ड्स अ डेथ सेंटेंस टू भुट्टो अलॉन्ग विद 4 अदर्स, यानी कि सजाए मौत सुना दी किसको? भुट्टो को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, विद 4 अदर्स, उनके 4 साथियों के साथ, जो उनके 4 साथी भी अरेस्ट हुए थे। और यानी जेंटलमैन यहाँ पे एक बहुत फेमस नाम अल्ताफ़ हुसैन, जिसको बहुत से मुहाजिर भाई कायद भी बोलते हैं, मुहाजिरों का एक अजीम कायद अल्ताफ़ हुसैन। फॉर्म ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जेंटलमैन उस टाइम पे MQM नहीं थी, उस टाइम पे थी ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर मुहाजिर हैं जो बरसगीर पाक व हिंद यानी कि इंडिया से हिजरत करके यहाँ आए,
उनकी पार्टी। ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, APMSO, उस टाइम पे इसका नाम APMSO था। नाउ कॉल्ड द मुहाजिर कौमी मूवमेंट, मुहाजिर कौमी मूवमेंट, यानी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, सॉरी जेंटलमैन, मुहाजिर कौमी मूवमेंट इसको लोगों ने रंग यानी कि नस्ल परस्ती की तरफ ले आने के लिए मुहाजिर कौमी मूवमेंट का नाम दे दिया, लेकिन इसका नाम जो पार्टी की तरफ से अल्ताफ हुसैन की तरफ से था वो बाद में चेंज हो गया मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, यानी कि पूरे पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है उन सब की एक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, उन सब की एक मुत्तहदा कौमी पार्टी या मूवमेंट जो भी आप कह लो, अल्ताफ हुसैन ने बनाई थी। जनरल जिया उल हक इज स्वर्न एज अ प्रेसिडेंट, यानी कि उन्होंने जनरल जिया जो है मार्शल लगाने के बाद उन्होंने 1977 मार्शल लगाया, 78 के अंदर एज अ प्रेसिडेंट शपथ ली या अपना आप कह लेते हलफ उठाया। तो जेंटलमैन 1977 के अंदर मार्शल लगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अरेस्ट किया। 1978 के अंदर पीपल्स उसका अल्ताफ हुसैन ने MQM बनाई, आसान वर्डों में MQM कह लें क्योंकि उस टाइम का नाम आपको याद नहीं होगा, आज भी MQM ही पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो MQM बनाई और जनरल जिया ने हल्फ लिया एज अ प्रेसिडेंट। 1979 स्टार्ट हो गया जेंटलमैन, हुदूद ऑर्डिनेंस इनेक्टेड, यानी कि हुदूद ऑर्डिनेंस क्या था जेंटलमैन, उस टाइम पे फॉर एग्जांपल आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक पिक्चर आ जाएगी जिसके अंदर कोई शख्स जो है कोड़े मार रहा है एक बंदे को, यानी कि उस टाइम पे सजा की जगह कोड़े सरे बाजार के अंदर कोड़े मारे जाते थे लोगों को गलती करने पे। इसी तरीके से जनरल जिया का एक वाकया भी मशहूर है जिसमें एक रैपिस्ट को उन्होंने चौक के ऊपर सजाए मौत यानी कि फांसी दिलवा दी थी। तो इस ये सब हुदूद ऑर्डिनेंस के अंदर आ जाता है। तो जेंटलमैन 1971 के अंदर ये इनेक्टेड हुई। जनरल जुल्फ़िकार अली भुट्टो असैसिनेटेड इन रावलपिंडी जेल, यानी कि रावलपिंडी जेल के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर हमला हुआ, जेल के अंदर जेंटलमैन 1979 के अंदर। ये वैसे पूछा नहीं जाएगा, जनरल हिस्ट्री की आपकी IQ के या नॉलेज बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। पाकिस्तान इज एडमिटेड टू नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि नाम पाकिस्तान ने नैम कब ज्वाइन की, नॉन अलाइन मूवमेंट 1979 के अंदर। ठीक है जेंटलमैन, एक यहाँ पर आ गई ऑर्गेनाइजेशन, एक इससे हमने पहले याद की थी सेंटो 1955 वाली। फिर जेंटलमैन डॉक्टर अब्दुल सलाम इनोमिनेटेड पाकिस्तान साइंटिस्ट इज अवॉर्डेड फिजिक्स नोबेल प्राइज, यानी कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को कब, 1979 के अंदर। ये भी पूछ लिया जाता है जेंटलमैन, व्हेन डॉक्टर अब्दुल सलाम अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज 1979 के अंदर, और किस सब्जेक्ट की वजह से, फिजिक्स के सब्जेक्ट की वजह से। फिर 1918 आ जाता है जेंटलमैन, 1980s के अंदर क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट इज अनाउंस्ड, यानी कि जनरल जिया ने इस्टेब्लिशमेंट जो जितनी भी कोर्ट वगैरह थी उन सबको शरीयत कोर्ट में तब्दील कर दिया, यानी कि शरीयत निज़ाम बना दिया, जो भी फैसला होगा शरीयत से होगा, जिससे उनके साथ जितनी भी मजहबी जमातें थी वो भी मिल गई और उनकी हुकूमत और मजबूत हो गई। गवर्नमेंट स्टार्ट कलेक्टिंग ज़कात, गवर्नमेंट ने ज़कात कलेक्ट करना शुरू कर दी खुद से घर घर जाके। फार्मर PM चौधरी मोहम्मद अली का इंतकाल हो गया कराची के अंदर। चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के PM रह चुके थे 1955 के एरा के अंदर, सिर्फ कुछ अरसे के लिए जब वो मार्शल लगा था उस टाइम पे, यानी कि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस होना था। फिर शीरी बीबी शीरी बाई सिस्टर ऑफ कायदे आजम इस डायन इन कराची। ये MCQs गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके सिस्टर नहीं थी जेंटलमैन। ये हो गए यहाँ तक 1980s तक। ठीक है जेंटलमैन, बाकी की जो हमारी हिस्ट्री है उसको हम कल से कंटिन्यू करेंगे। जाने की इजाज़त चाहूँगा जेंटलमैन, अल्लाह निगहबान।